दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आया है वो एक बार फिर से गलत साबित होने जा रहा है। 2021 के चुनाव में आपको याद होगा कि गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी थी। 150 से ज्यादा सीटें भाजपा के हाथ में जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी 77 पर ही अटक गई थी। अब ठीक उसी तरीके से इस चुनाव में भी भाजपा को 200 प्लस सीटें गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल दे रहे हैं। यानी कि अब साफ कहा जा रहा है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में कामयाब हो चुकी है, लेकिन टीएमसी ने बड़ा दावा कर दिया है कि भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी 2/3 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने वाली है। दोस्तों, क्या लगता है कि एक बार फिर से गोदी मीडिया के एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? क्योंकि और जो एग्जिट पोल आए हैं जो निष्पक्ष हैं, मैं आपके सामने वो रखूंगा। उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करारी शिकस्त का सामना उसको करना पड़ रहा है। टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले बात करेंगे कि आखिर देश का गोदी मीडिया कौन सा एग्जिट पोल आपके सामने रख रहा है और जो ग्राउंड पर पत्रकार थे वो क्या कह रहे हैं, वो किसके दबदबे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाएं किसके पक्ष में वोट करी हैं। सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर देश का गोदी मीडिया आपके सामने कौन सा एग्जिट पोल दिखा रहा है। विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की है तो वो पश्चिम बंगाल है। आखिर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। टीएमसी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकारी गुंडागर्दी बंगाल में जारी है। उसके बावजूद भी नतीजे दोस्तों क्या आने वाले हैं, देखिए। एक एग्जिट पोल आपके सामने है, पश्चिम बंगाल का है, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है। कई एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रजा पोल साफ तौर पर यह कह रहा है कि भाजपा को 178 से 208 सीटें मिलेगी, वही टीएमसी को 85 से 110 सीटें, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। जेवीसी का एग्जिट पोल जो है वो कह रहा है कि 138 से 159 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है, 131 से 152 सीट टीएमसी को मिलने वाली है। मैट्राइस का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 146 से 161 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 125 से 140 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है। पीपल्स पल्स बता रहा है कि 95 से 110 भारतीय जनता पार्टी और 177 से 187 टीएमसी। और देखिए एबीपी का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसको चित्रा त्रिपाठी ने शेयर करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि अब की बार 200 पार। आपको याद होगा कि यही नारा लोकसभा के चुनाव में लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी, यानी 400 प्लस सीटें आएंगी। लेकिन जब नतीजे आए तो 240 के राउंड ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी। अब बंगाल में भी चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि इस बार 200 पार है। देखिए एबीपी लाइव का ये एग्जिट पोल है, पोल्स ऑन एबीपी बनाता है। अब इसमें इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 85 से 110 और अदर को 5 सीटें दी जा रही हैं। दोस्तों, जरा आप अंदाजा लगाइए कि आखिर गोदी मीडिया के जरिए से जो एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, क्या इस बार 4 मई को वो सही साबित होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी गोदी मीडिया का एग्जिट पोल फेल हुआ था और जब 21 का विधानसभा चुनाव बंगाल का हुआ था तब भी गोदी मीडिया का ये एग्जिट पोल फेल हुआ था और सारे के सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए थे। अब ठीक उसी तरीके से जब इस विधानसभा में जो एग्जिट पोल आ रहा है वो आपके सामने है। गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में 1-2 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी 200 पार कर रही है। क्या इस बार भाजपा ये करिश्मा कर पाएगी या फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, मैं बात हूं अब उस एग्जिट पोल पर जो सही मायनों में सही एग्जिट पोल करते हैं और जिनका एग्जिट पोल सही भी साबित होता है। चाहे 2024 का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए या फिर और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां के एग्जिट पोल आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही मायनों में यह एग्जिट पोल होता है और यहां से सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाती है। पश्चिम बंगाल के जनमत पोल का एग्जिट पोल आया है कि फर्स्ट फेज में किसको कितनी सीटें मिली हैं। पहले फेज में टीएमसी को 87 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 1। और अगर वोट शेयर की बात करें तो 45% वोट टीएमसी के खाते में गया है,
40% भारतीय जनता पार्टी के झोली में और 15% कांग्रेस और अदर के खाते में गया है। और दूसरे फेज की बात करेंगे तो टीएमसी को 110 सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 31 सीट, अदर को 1 सीट। और यहां पर टीएमसी का वोट शेयर जो है वो 49% है, भारतीय जनता पार्टी का 39%, अदर का 12%। अब 294 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जनमत पोल का ही। टीएमसी प्लस को 195 से 205 सीटें मिल रही हैं, वोट शेयर 50% के करीब है। भारतीय जनता पार्टी प्लस को 80 से 90 सीटें मिल रही हैं, वोट शेयर 40% के आसपास है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट को 1 सीट, अदर को 3 से 5 सीटें। तो दोस्तों आपके सामने मैंने गोदी मीडिया का भी एग्जिट पोल रखा, उसके बाद वो सच्चाई भी आपको बताने की कोशिश की जो सही मायनों में एग्जिट पोल करते हैं और जिनका एग्जिट पोल सही भी होता है। अब मैं एक और खबर आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्राउंड पर पत्रकार रहने राजीव रंजन माहौल क्या है न्यूज 24 में करते हैं, वो बता रहे हैं कि दूसरे फेज में टीएमसी का दबदबा बरकरार रहा है। ममता बनर्जी पर महिलाओं ने ज्यादातर भरोसा किया है। अगर 3 आदमी उनको मिला है तो एक ही आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, बाकी 2 लोग टीएमसी को वोट देकर आ रहे हैं। यानी अब साफ तौर पर ग्राउंड की रियलिटी आपको पता चल रही है कि इस बार बंगाल में टीएमसी की फिर से वापसी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस बंगाल के चुनाव में तमाम कोशिशों को भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दिया, चाहे वो सीआरपीएफ भेजना हो या पुलिस ऑब्जर्वर भेजना हो या फिर चुनाव आयोग के जरिए से वो तमाम चीजें करनी हो, वो देश के सामने है। किस तरीके से टीएमसी ने आरोप लगाया कि सरकारी गुंडागर्दी बंगाल में चल रही है, बंगाल में सब कुछ हो चुका है, बस कुछ ही एजेंसियों को अब लाना बाकी रह गया है। और किस तरीके से नेताओं को खुलेआम धमकी दी गई, गुंडा तक बोला गया। उसके बाद टीएमसी ने उस अफसर की सारी कुंडली खोल लाई और देश के सामने रख दी कि आखिर उस अधिकारी की असली सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में क्या होने वाला है। रियलिटी मैंने आपको बता दी है और आप क्या सोचते हैं। अगर आप बंगाल से हैं तो आप जरूर कमेंट करके ये बताएं कि आखिर वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया का एग्जिट पोल वो भाजपा के इशारे पर बन रहा है। कई चुनाव से यह पता चल रहा है कि एग्जिट पोल धराशायी हो जाता है जब नतीजे देश के सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का गोदी मीडिया एग्जिट पोल बनाने से मना नहीं करता है, वो धड़ल्ले से देश की भावनाओं के साथ खेलने का काम करता है। आपको क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश भाजपा ने की, अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाती है, तब यह कहा जाएगा कि अब लोगों को डर किसी और से नहीं लगता है, बल्कि अब तो बेईमानी पर शक होने लगा है। आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।